ओम शांति। आज शिव बाबा की 15 अगस्त 2023 की महावाक्य है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। शिव बाबा क्या है? ज्योति बिंदु है, और हम भी क्या है? ज्योति बिंदु है। तो अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करें। और दूसरा क्या है? शिव बाबा हमारा क्या है? परम पिता है। तो पिता समझकर याद करेंगे तो हमें प्राप्ति होगी, सुख होंगे, हमारे पाप भस्म होंगे। प्रश्न है, बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नवर्त संसार क्यों कहा गया है? उत्तर है, स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। तुम अभी जानते हो यह सारा संसार अभी स्वप्नवर्त है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्नवर्त संसार की स्मृति आई है। बाबा ने हमें याद दिलाया कि सतयुग से लेकर तुम कैसे कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम पर कैसे कैसे पहुँचे हो। बाबा ने सब कुछ याद दिलाया है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए हो। शिव बाबा ने हमें भी क्या बनाया? नॉलेजफुल बना दिया। तो कह रहे हो तुम भी मास्टर भगवान बन गए हो, क्योंकि सारे ज्ञान दे दिया है बाबा ने, सब कुछ समझा दिया है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वार। ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों सिक्की लदे शालिग्रामों को बैठ समझाते हैं। शालिग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। हम क्या हैं? शिव बाबा के शालिग्राम बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं कि हमको वह पढ़ाते हैं जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वहाँ तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं, यह थोड़े ही समझते हैं कि हमारा बाबा बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं, वह कहते होंगे वह भी भोले हैं, क्योंकि वह भी रोंग है। ठीक है ना? शिव बाबा का क्या है? श्लोक समझते हैं भोले हैं, लेकिन क्या है? भोले के साथ भाला भी है। लेकिन शिव बाबा क्या है? निराकार है, सब कुछ जानी जाननहार है। बाप समझाते हैं कि मैं बिंदी हूँ। अब बिंदु को कोई क्या समझ सके। भल कोई कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वह है बिंदी। उनको याद करना बड़ा मुश्किल है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्या हो जाता है? घड़ी घड़ी हम भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि हम क्या है? देह के भान में है, शरीर के भान में है, इसलिए भगवान याद नहीं आता, देहधारी याद आता है। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है शिवलिंग पर फूल चढ़ाने व पूजा करने की, तो वह याद रहता है, परंतु यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमारा बाबा बिंदी रूप है। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट है वह बजाते हैं। बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या कि सुख का सागर है, शांति का सागर है, कितना छोटा बिंदी रूप है। बच्चे पूछते हैं किसको ध्यान में रखें। इन बातों को तो समझदार ही समझा सके, नहीं तो वही शिव का लिंग याद आ जाता है, शिवलिंग का ही याद आ जाता है, क्योंकि शिवलिंग को द्वापर में ही चढ़ाते आए हैं फूल, और ज्योति बिंदु क्या है? निराकार है। क्योंकि शिवलिंग का आकार इसलिए दिया गया है क्योंकि ज्योति बिंदु पे फूल भी रखेंगे तो ढक जाएगा, इसलिए बड़ा आकार दिया गया है शिवलिंग का। श्री कृष्ण तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण क्या है? देहधारी है, और हम देहधारी में ही फंसे हुए हैं, देह भान में फंसे हुए हैं। यह तो है बिंदी। गीत में भी कहते हैं कि याद करो तो याद ना आए, फिर वह सूरत कैसी है? यह भी वंडरफुल है। इतनी छोटी बिंदी है, ज्ञान का डांस करते हैं। कहा जाता है यह स्वप्नों का संसार है,
पहले कहते थे ना स्वर्ग संसार है स्वप्न में आता है, तो क्या है, बीत चुकी है, बीती हुई बातें याद आती है। बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है। स्वप्न वर्त संसार जो बीत गया है, तो सतयुग बीत चुका है, फिर आएगा। वह तुम्हारी बुद्धि में आता है। सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग, त्रेता, द्वापर सारा स्वप्न हो गया। जो पास्ट हो जाता है वह स्वप्न हो गया। अब कलयुग का भी अंत है। यह स्वप्नवर्त संसार हुआ ना, क्या है, जो बीत गया सब स्वप्न हो गया। वह हद के स्वप्न आते हैं, तुमको बेहद का बुद्धि में आता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी भी सब स्वप्न हो गया, सब पार हो गया, बीत चुका है। इसको कहा जाता है स्वप्नों का संसार। इतना राज और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के, फिर आएगा। सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वह सब पास्ट हो गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। एक बाप की ही याद रहनी चाहिए। शिव बाबा करे एक मेरी ही याद रहनी चाहिए। बाप जो समझाते हैं और कोई समझा ना सके। तुम्हारी बुद्धि में स्वप्नों का संसार है। यह पास्ट हो गया। बुद्धि जानती है ना, तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज बुद्धि में है, आदि से अंत तक की। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हो। शिव बाबा क्या करे, तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हो, सब कुछ जान गए। बाबा ने सब कुछ समझा दिया है, सारा ज्ञान दे दिया है। त्रिलोकीनाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो। भगवान जैसे मतलब उनके गुण आ जाते हैं, उनकी शक्तियाँ आ जाती हैं, ठीक है ना। भगवान बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। सेकंड में स्वप्न आता है ना, तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए, बीज और झाड़। बाबा भी कहते हैं आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसलिए ही मुझे ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, जानी जाननहार कहते हैं। शिव बाबा क्या है, नॉलेजफुल है, जानी जाननहार है, ज्ञान का सागर है। जानते हैं हर एक की अवस्था ऐसी ही रहेगी। एक एक की अवस्था को हम क्या बैठ जानेंगे। जो अवस्था कल पहले थी उस अवस्था में है, सो तो तुम भी जानते हो। अब क्या है, सतयुग की अवस्था अपनी बनानी है, ठीक है ना, तभी तो हम जा सकेंगे। पुरुषार्थ कराने के लिए कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाबा तो कहेंगे ही कि बच्चे उच्च पद पाओ, अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। अभी तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो यह पास्ट हो गया है। ऐसे देवताएं राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यह याद करते रहेंगे, ठीक है ना। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ जान गए हैं, सब कुछ याद करते हैं कि पहले क्या थे, इस समय क्या है और आगे क्या बनेंगे। उनको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। शिवलिंग को याद करने में ही हीरे हुए हैं, तो समझते हैं कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है। बिंदी कहें तो मूंझ पड़ेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिंदी कैसे हो सकता है। वह समझते हैं आत्मा छोटी है, परमात्मा बड़ा है। अभी तुम बच्चे जानते हो इस कलयुग दुनिया में इस समय देखो भव का कितना है। इसको माया का भव का कहा जाता है। विकार कितने हैं सभी के अंदर, देखो छोटे बच्चे के अंदर विकार है, तो माया का कितना भव का है। माया का पंप है। कहते हैं ना अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है, बड़े बड़े महल बन गए हैं।
अमेरिका का कितना भव्य है। चीज़ें कितनी फिनिश माने आकर्षक बनती है। हम समझते हैं कि यह तो मुलम्मे की चीज़ें हैं जो अभी ख़त्म हो जाएगी। कितना आकर्षण है, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें देख के कितना वो हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। तो बाबा करे क्या है, सब ख़त्म हो जाना है। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, डैम्स आदि ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। मायावी पुरुष है ना, आसुरी संप्रदाय का भवका है। कितना सो है देखो। यह सब है तिलम्स माने जादू, अभी गया कि गया। बड़े बड़े साइंस घमंडी जो है उन्हों की बुद्धि में है कि यह सब खत्म हो जाएगा। एक दो को कह देते हैं तुम इंटरफेयर ना करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका अपने को बलवान समझता है तो ज़रूर सेकंड नंबर में भी कोई होगा जो सामना करे। गाया हुआ है, दो बिल्ले लड़ते हैं। यादवों ने अपने कुल का विनाश किया तो वह दो बिल्ले हुए ना, वही प्रैक्टिकल हो रहा है। ठीक है ना, मतलब देश विशेष लड़ेंगे और क्या है, मक्खन हमें मिल जाएगा स्वर्ग का। वैसा ही तुम बच्चे जानते हो, आगे भी इस समय तुमने ही नॉलेज ली थी, अभी भी ले रहे हो। बाप आकर सारी नॉलेज समझाते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में है वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। शिव कहा जाता है विंदी को। आत्मा में भी सारा पाठ है। तुम्हारा है ऑलराउंडर पाठ, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक। बाबा करें हमारा क्या, ऑलराउंडर पाठ है, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक। सतयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो तो उस समय बाप का कोई पाठ नहीं। ठीक है ना, उस समय क्या है, हम सुख ही सुख भोगते हैं, खुशियाँ खुशियाँ होती है जीवन में। और क्या है, बाबा परम धाम में बैठे होते हैं। बाप कहते हैं कि मेरे से भी तुम्हारा जास्ती पाठ है, क्योंकि बाबा तो क्या है, सुख देख के बैठ जाते हैं। फिर द्वापर में जब हम भगवान को याद करते हैं तो बाबा आते हैं, भक्तियों में इच्छाओं पूरी करते हैं। ठीक है ना, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन बाबा उस समय नहीं मिलते हैं, केवल संगम पर ही आते हैं। तुम सुख में रहते हो तो मैं निर्माण धाम में हूँ, मेरा कोई पाठ ही नहीं। तुमने ऑलराउंडर पाठ बजाया है तो थके भी तुम होंगे, इसलिए लिखा हुआ है चरण दवाएं हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम थक गए होंगे। तुमने आधा कल्प भक्ति की दर दर धक्के खाए। भक्ति में क्या है, मंदिरों में जहाँ जहाँ बोला धक्के खा खा के गए हैं, लाइनों में लग के गए, कितनी भीड़ भड़कों में गए, फिर भी क्या हुआ, प्राप्ति कुछ नहीं हुई, भटकते रहे। भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम थक जाते हो, फिर बाप आकर उजूरा देते हैं, मतलब इनाम देते हैं। पुजारी से पूज्य बना देते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा आप ही पूज्य आप ही पुजारी है, नहीं, हम ही बनते हैं। शिव बाबा पुजारी भी नहीं बनता है, पूज्य भी नहीं पूज्य तो है ही वो, ठीक है ना, लेकिन शिव बाबा क्या है, पुजारी नहीं बनते हैं। पुजारी हम बच्चे बनते हैं। ठीक है, हम ही पूज्य बनते हैं और पुजारी भी बनते हैं। सतयुग में होते हैं तो पूज्य लायक होते हैं, और द्वापर कलयुग में आते हैं तो पुजारी बन जाते हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया जाता है। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि। जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते हैं।
कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा जन्मभूमि के लिए, फॉरेनर्स को बाहर निकाल दिया। यह जन्मभूमि स्वर्ग थी। फिर 5 विकारों रूपी माया ने आकर हप किया है। हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं, यह कोई भी नहीं समझते कि बड़े से बड़ा दुश्मन माया रावण है, जो हमारी रजाई खा गया। कौन है माया? हमारे 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यह जैसे कि गुप्त चूहे मुआफिक फूंक देता और काटता रहता है, जो किसको पता भी नहीं पड़ रहा है। काटते काटते एकदम देवाला मार दिया है, किसको पता नहीं है। हमारा राज्य भाग छीन लिया है, कोई को पता ही नहीं हमारा दुश्मन कौन है, हम कंगाल कैसे बने। माया बड़ा चूहा है, आधा कल्प खाते खाते भारत को कौड़ी जैसा बना दिया है। ठीक है ना। विकार में फंसे फंसे क्या हो गया, धीरे धीरे भारत कंगाल हो गया, पवित्रता खत्म हो गई। बड़ा ही बलवान है, अभी फिर तुम चुपके से उस पर जीत पा रहे हो। तुम जानते हो कि हम कैसे गुप्त रीति राज्य ले लेते हैं, जैसे गुप्त रीति गवाया है, फिर लेते भी गुप्त रीति से हैं। ठीक है ना। किसी को थोड़ा ना पता हम कैसे राज्य भाग्य ले रहे हैं। शिव बाबा आया हुआ है, सारी दुनिया को तो नहीं पता, कोई भी नहीं जानते। अभी फिर इस पर जीत पानी है, बाबा कर विकारों पे जीत पानी है। कैसे पाएंगे? बाबा की याद से पाएंगे। कितनी महीन राज है, बाबा की याद से हम फिर से राज्य भाग लेते हैं। कोई हाथ पांव नहीं चलाते हैं, कहते हैं युद्ध करने की तो जरूरत नहीं है, हम तो विकारों को समाप्त कर रहे हैं, अपने अंदर की कमी कमजोरियों को समाप्त कर रहे हैं। गुप्त रीति से हम अपना बेहद के बाप से बरसा लेते हैं, जो आधा कल्प रहेगा। वह चूहा माया तो आहिस्ते आहिस्ते खाता है, और तुम अभी राज्य एक ही बार ले लेते हो 21 जन्म के लिए। क्योंकि अभी बाबा क्या है, आए हुए हैं, तो हम बाबा से क्या है 21 जन्म के लिए सुखी तो होते हैं, और जन्मों के लिए भी जितना पुरुषार्थ करते हैं उसी अनुसार हमारा भाग्य मिलता है, प्रलब्ध मिलता है। 84 जन्मों का राज भी तुमको समझाया गया है। इतने इतने जन्म लिए हैं। तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी। सतयुग में एक जन्म ही 150 वर्ष का होता है। फिर अपवित्र भोगी बनते हैं तो द्वापर कलयुग में 63 जन्म लेते हैं। यह बाबा बैठ समझाते हैं। कल्प कल्प माया ऐसे राज्य लेती है जो हम उनसे लेते हैं। गीत में गाते तो हैं, कौन देश से आया, कौन देश में है जाना, परंतु समझते नहीं है। तुम तो जानते हो आत्मा किस देश से आई है, क्यों आई है। सारा चक्र बुद्धि में है, सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्ट है शिव बाबा का। शिव बाबा के साथ पाठधारी कौन कौन है, पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर तुम बच्चों को। पहले क्या है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की स्थापना करते हैं, फिर हम बच्चे बनते हैं। तुम बाप के साथ मददगार ठहरे। बाप अपना पाठ बजाकर अपने धाम चले जाते हैं, और तुम मददगारों को भी साथ में मुक्ति धाम में ले जाते हैं। तुम मुक्ति धाम जाकर फिर जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, जितना हमारा इस समय अच्छा होगा पुरुषार्थ, तो शांति धाम में जाएंगे, और शांति धाम को टच करके जीवन मुक्ति में मतलब स्वर्ग में चले जाएंगे। वहाँ पे विश्राम हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय हम क्या है, अपने जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं, विकारों से मुक्त कर रहे हैं अपने आप को। इसलिए
कितना अच्छी रीति बुद्धि में रखना चाहिए। तो यह है सपनों का संसार जो बीत गया। तुम जानते हो कि सतयुग त्रेता में देवी देवताएं रहते थे, अभी नहीं है। गीत का कितना गुह्य राज है, कैसे सपनों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है। जो नॉलेज बाबा में है वह हमारे में भी है। बाबा करे जो नॉलेज मेरे में है वो अब तुम्हारे में भी है। बेहद के बाप में ही यह सारी बेहद की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं यह भी स्वप्न हो जाएगा। फिर क्या है, स्वप्न हो जाएगा सब कुछ हम भूल जाएंगे। यह बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। सतयुग त्रेता में यह बातें किसकी बुद्धि में होती नहीं। सतयुग त्रेता में क्या है, सब कुछ भूल जाएंगे कि हमने इतना पुरुषार्थ किया था तो ये परालब्धि मिली, सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है, गुह्य पॉइंट्स मिलती रहती है। बुद्धि में सारा चक्र रहना चाहिए। भक्ति मार्ग क्या है, कब से शुरू होता है, इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। भक्ति करते कुछ फायदा थोड़ा हुआ, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। साक्षात्कार हो गया, अल्पकाल के लिए अगर प्राप्ति भी होती है, बहुत भक्ति करते हैं तो थोड़ी देर के लिए प्राप्ति होती है, फिर बाद में वही स्थिति आ जाती है। सुख तो घने नहीं मिल पाते हैं। भक्ति करते करते नुकसान में ही आ गए हैं और क्या करते हैं, गिरते ही जाते हैं। अब फिर से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। माया कौड़ी मिसल बना देती है। बाबा ज्ञान डांस सिखलाते हैं, फिर वहाँ जाकर तुम डांस करेंगे। बाबा करे फिर क्या है, सतयुग में सुख भोगेंगे, परालब्ध भोगेंगे। यह बातें बड़ी वंडरफुल, जानने लायक है। यहाँ की रस्म रिवाज वहाँ बिल्कुल नहीं होती है। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, मतलब निर्विकारी दुनिया है वहाँ सतयुग त्रेता। वहाँ माया का नाम निशान नहीं होता। पहले तुम बाबा को याद करो, वर्षा तो ले लो, बाकी वहाँ की रस्म रिवाज जो होगी वही चलेगी। वहाँ की रस्म रिवाज सब नई होगी। वहाँ यह उत्सव आदि होंगे नहीं। यहाँ गमी मतलब उदासी रहती है। यहाँ क्या है, उदासी है, दुख है, परेशानी है। तब साध माना मतलब उत्साह दिलाने वाले उत्सव मनाते हैं। फिर क्या है, उत्सव मनाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जागरण करते हैं, है ना, उमंग उत्साह दिलाने के लिए। वहाँ तो नित्य है ही साध माना, ठीक है ना, उत्साह दिलाने वाला उत्सव मनाते हैं। ठीक है ना, रोने की दरकार नहीं रहती, उत्सव मनाने की बात नहीं रहती। ठीक है ना, कि उमंग उत्साह में लाने के लिए ये उत्सव मनाओ, ये त्यौहार मनाओ। सदैव हमारे बड़े दिन होंगे। वहाँ शादी भी धूमधाम से होती है, दहेज मिलता है, दास दासियाँ मिलती है, बाकी त्यौहार आदि की दरकार नहीं रहती। ठीक है ना, बाबा करे सतयुग में त्यौहार आदि मनाने की दरकार नहीं रहती है। यह है ही संगम के त्यौहार जो भक्ति मार्ग में बनाए जाते हैं। सब त्यौहार क्या होते हैं, द्वापर से आते हैं। वहाँ तो सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सतयुग में क्या है, सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, शांति ही शांति है, सुख ही सुख है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। बाबा कह रहे स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। ठीक है ना, जो आपके अंदर विकार है उसे बाबा की याद से समाप्त करना है। ठीक है ना, बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है।
जैसे बाबा हमें नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उसे बुद्धि में रखना है तो क्या बन जाएंगे, नॉलेजफुल बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना है। ठीक है ना, बाबा क्या है, ज्योति बिंदी है, वो हमारे पिता हैं। तो क्या है, इसे याद करेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगी, पाप भस्म होंगे। बिंदु बन, बिंदु बाप की याद में रहना है। ठीक है ना, बाबा क्या है, ज्योति बिंदु हैं और हम भी ज्योति बिंदु हैं। तो बाबा करे बिंदु बन, बिंदु को याद करो, भोला नहीं बनना है। ठीक है ना, बाबा करे भोला नहीं बनना है, समझदार बनना है। ठीक है ना, वरदान दिया बाबा ने, बाप के डायरेक्शन पर मान, सेवा समझ हर कार्य करने वाले, सदा अथक और बंधन मुक्त भाव। बाप के डायरेक्शन पर मान, सेवा समझ हर कार्य करने वाले, सदा अथक और बंधन मुक्त भाव। बाबा कहते हैं प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, घर गृहस्थ को भी क्या है, सेवा समझकर संभालो कि भगवान ने मुझे जिम्मेवारी दी है, ये सेवा दी है, ये सब भगवान के बच्चे हैं। ठीक है ना, बंधन समझकर नहीं। क्या समझते हैं कि मेरा पति है, मेरा बच्चा है, बंधन है ना, तो क्या है, बंधन है, बोझ है। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतू करो। ठीक है ना, बाबा की याद से क्या है, हिसाब किताब सब चुकतू करो, ये सब भगवान के बच्चे हैं। ठीक है ना, सब बहुत अच्छे हैं, अच्छा सोचो। यह तो मालूम है कि वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है। ठीक है ना, बाबा करे घड़ी घड़ी सोचने से क्या हो जाएगा, और बंधन कड़ा होता जाएगा, और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में आना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो। ठीक है ना, गर्भ जेल में फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि बंधन देहधारियों को याद करते रहेंगे तो गर्भ जेल में जाएंगे, फिर इसी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा, उसी संबंध में आना पड़ेगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं ना कि मुझे याद करो, फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो। ठीक है ना, मजबूरी भी ना हो और फंसो भी नहीं बंधन में। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। ठीक है ना, बाबा करे खेल खेल में करते रहो, ये सब भगवान के बच्चे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, मेरा हर आत्मा के साथ बहुत अच्छा संबंध है, आत्मदृष्टि देखो। ठीक है ना, तो क्या है, बंधन से मुक्त होते जाएंगे। स्लोगन है, भ्रकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुक्ता है। भ्रकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुक्ता है। ठीक है ना, भ्रकुटी को कुटिया में अपने आप को देखो। ठीक है ना, तो क्या होगा, अपने आप को देखेंगे आत्मा तो बाबा की याद रहेगी, तो क्या है, तपस्वी मूर्त, और आपके अंदर खुशी आती जाएगी, शांति आ जाएगी, आप सदा खुश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।